हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए साइकोलॉजी का एक छोटा सा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पास लेकर आए हैं। एंड ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप कोई भी साइकोलॉजी से रिगार्डिंग सब्जेक्ट देख लें, वहाँ पे हमेशा ही ह्यूमन मेमोरी से रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। और एकदम छोटा सा टॉपिक है आपके पास, बहुत एडवांस नहीं है, लेकिन छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपके पास काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछी गई है। तो विद इन 5 to 10 मिनट्स आप इस पूरी टर्म्स को समझ लेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इन टर्म्स को आपके पास शुरू करते हैं। तो देखिए, ह्यूमन मेमोरी जिस तरह से आप कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर से ही आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात कर लें, तो आप वहाँ पे रैम एंड रोम की बात करते हो। रैम हो गई, आपके पास रोम हो गई, है ना। वहाँ पे आप फ्लॉपीज यूज़ करते हो अपने जो डाटा होता है उसको एक्सीड करने के लिए। उसी तरह से ह्यूमन की जो मेमोरी होती है, यानी जिसके अंदर जितना भी आप एक्टिविटी करते हो, जितना आपका एक्सपीरियंस हो गया, सारी की सारी चीज़ें यहीं पे स्टोर होती है, जिसको आप मेमोरी कहते हो। आप देखते हो टीचर ने आपको कोई क्वेश्चन दिया है, आपने उसको याद किया है, देन कुछ बच्चे उसको जल्दी याद कर लेते हैं, कुछ को याद करने में टाइम लगता है, कुछ ट्रिक्स की हेल्प से याद करते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको याद ही नहीं होता है। डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया आपने देखे होंगे। तो आखिरकार किस तरह से ह्यूमन जो है वो चीज़ों को लर्न करता है, थोड़ा सा इसको समझिए किस तरह से आपके पास ये रिप्रेजेंट करता है। देखो, फर्स्ट स्टेप होता है आपके पास एनकोडिंग। देखिए, कंप्यूटर में बाइनरी नंबर या डिजिटल वे में आप डाटा को ट्रांसफर करते हो, जैसे बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग होता है, उसी तरह से एनकोडिंग मेथड होता है, जिसके थ्रू अब ये इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है आपके पास, यानी विजुअल फॉर्म में हो सकता है, आपके पास ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, यानी विद द हेल्प ऑफ सेंसेस। आप अपनी सेंसेस की हेल्प से एनकोड करते हो, यानी आपके पास डाटा आता है। अगर मैं देखो, मान लो ऐसे लिख रहा हूँ ए, आपको पता है ये अल्फाबेट है और इसका क्या नाम है आपके पास ए, ठीक है। अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो आपके पास सर्कल है, यानी आपके माइंड के अंदर वो डाटा ऑलरेडी फीड है कि अगर सर्कल हो तो वो एक इस तरह का होता है, और इसको क्या कहते हैं, गोल कह सकते हो, गोला कह सकते हो, बॉल है आपके पास उसको बॉल कह सकते हो। ऑलरेडी आपके पास क्या है, वो एक कोडिंग सिस्टम बना हुआ है कि इसको जीरो ही कहते हैं अगर इस तरह की आकृति या शेप आपके पास आए। इसी वे में अब वो स्टोर कहाँ हुआ है डाटा सारा का सारा, यानी वो है कहाँ पे प्रेजेंट, आपके माइंड के अंदर है, और उसे स्टोरेज कहते हैं। यानी वो क्या होगा, पहले एनकोड होगा, फिर उसके बाद स्टोर होता है। मेन प्रोसेस आती है आपके पास रिट्रीवल। बेसिकली इसको आप कह सकते हो कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, जैसे अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपके स्टोर तो है डाटा, लेकिन उस टाइम क्या आप उसका यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। यानी आप उसको दोबारा रीगेन कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को कि नहीं कर सकते हो। एक होता है आप भूल जाते हो इन्फॉर्मेशन को, है ना। इसमें क्या होगा, आपके पास जो रिट्रीवल प्रोसेस है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे 2 + 2 - 2 + 1, ऐसे अगर आपको कोई मैं क्वेश्चन दे देता हूं, तो आपके माइंड में स्टोर तो है ये, लेकिन जब आप इसको यूज करोगे, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में, डिसीजन मेकिंग में, उसी टर्म को आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं रिट्रीवल करके, ठीक है। एंड इसी के बाद आपके पास जो फर्स्ट मॉडल आया आपके पास, जिसके अकॉर्डिंग मेमोरी को रिप्रेजेंट किया गया कि आखिर की जो स्टोरेज है वो कितनी है और कितना आप स्टोर कर सकते हो। तो जो आपके पास साइकोलॉजिस्ट थे अकिंसन एंड सेफ्रेन, 1968 में जो है इन्होंने आपके पास जो है प्रपोज किया था मॉडल, जो आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट है। अकिंसन एंड शिफ्रिन थे आपके पास, उन्होंने आपके पास मॉडल को रिप्रेजेंट किया था। तो ये आपके पास पूरा मॉडल का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट है। फर्स्ट आता है इंफॉर्मेशन, यानी एनकोडिंग, ठीक है। इंफॉर्मेशन किसी ना किसी सिंबल की रिप्रेजेंटेशन में हो सकती है, यानी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी और विद द हेल्प ऑफ सेंसेस आप उसको ग्रैब करोगे। देखो, आइकॉनिक आपके पास यानी साइट्स की हेल्प से, इकोइक साउंड की हेल्प से, यानी विद द हेल्प ऑफ सेंसेस। लेकिन जो सेंसरी मेमोरी आपके पास होती है, वो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, वो अराउंड लेस देन 1 सेकेंड होती है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, सॉरी, स्टोरेज कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ड्यूरेशन बहुत कम है, यानी बहुत कम टाइम तक जो है ये चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है। कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, आप देखते रहो कि इस चीज़ों को वो स्टोर करता रहेगा, एक साइड से उसको रिजेक्ट करता रहेगा, यानी एक साइड से ग्रैब करेगा निकालेगा, ग्रैब करेगा निकालेगा, यानी उसको सेव नहीं करेगा। आप किसी चीज़ को सेव कैसे करते हो, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अटेंशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा सेव कर सकते हो, तो उसके बाद वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं वर्किंग मेमोरी के साथ। क्या कहते हैं इसको आपके पास, वर्किंग मेमोरी कहते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती है, क्लियर, एंड इसकी ड्यूरेशन लेस देन 30 सेकेंड होती है। ये ज़्यादा
टाइम तक जो चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकती, थोड़े टाइम के लिए चीज़ों को स्टोर करके। लेकिन आप इलेबोरेटिव रिहर्सल्स के साथ जो है इसको इंक्रीज कर सकते हो। देखो, आपने कोई काम किया सबसे पहले, ठीक है, आपने कोई भी वर्क किया, अब आपने उसको जल्दी जल्दी में किया, ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी सी अटेंशन दोगे तो वो थोड़ी देर तक आपको याद रहेगा। ये कोई क्वेश्चन है, और अगर मैं उसको आपको डिटेल में इलेबोरेट कर दूं, है ना, और आप उसकी रिहर्सल करो अच्छे से, तो वो क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ मूव कर, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो चीज़ों को, ताकि वो आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ प्रोसीड कर सके। क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी होती है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है, और इसकी ड्यूरेशन भी लाइफ टाइम तक होती है अगर आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। क्लियर। और इसी के बेसिस के ऊपर जो आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, इसको LTM करके हम रिप्रेजेंट कर देंगे। इसको आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो है आपके पास बाद में जो है वो रिप्रेजेंट किया गया, डिक्लेरेटिव जो यहाँ पे आपके पास लिखा गया है, डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीडरल, ठीक है। प्रोसीडर को आप नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कह सकते हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी की एक फॉर्म होती है आपके पास। वहीं पे जो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, इसकी जो प्रोसेस होती है उसको आप एनहांस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चुंकिंग, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ चुंकिंग आप क्या कर सकते हो, इसको इंक्रीज कर सकते हो। जैसे आप चीज़ों को तोड़ तोड़ के याद करते हो ना, जैसे अकेडमी का मोबाइल नंबर क्या है, 8894521554, यही है। तो हम इसको कैसे याद करते हैं, 8894521554, यानी मैंने इसको तोड़ तोड़ के याद किया हुआ है, यानी जो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी वो इंक्रीज हो जाती है, और ये ऑटोमेटिकली फिर सेव हो जाएगा। यानी आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स लगाते हो, आप चीज़ों को ना तोड़ तोड़ के याद करते हो, ठीक है। और इसी के बेसिस के ऊपर जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, तो आपकी मेमोरी में बहुत सी चीज़ें स्टोर होती है। फर्स्ट आती है आपके पास इसमें डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी वो वाली मेमोरी होती है जिसमें जो चीज़ें ऑलरेडी डिक्लेयर है आपके पास वो सेव होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया कब आपके पास आज़ाद हुआ था, ठीक है, इंडिपेंडेंस कब मिली थी, रिपब्लिक कब हुआ था, किसी जगह का नाम आपके पास हो गया, क्लियर। जैसे दिल्ली है, दिल्ली आपकी कैपिटल है, या यूएसए हो गया, उसकी कैपिटल क्या है, फिक्स है ना, वो अभी आपके पास चेंज नहीं हुई है, वो होता है डिक्लेरेटिव, जो चीज़ें फिक्स है आपके पास, ठीक है। इसके बाद आती है प्रोसीडरल, ये बेसिकली स्किल बेस्ड होती है, ठीक है, एक प्रोसीजर बेस्ड होती है। जब आप कोई एक्शन करते हो, जैसे आपने गाड़ी चलाई, आपको गाड़ी चलाना तब तक नहीं आएगी जब तक आप एक उसको सीखोगे नहीं, वो एक स्किल है। आप किताबें कितनी भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप खुद ऑपरेट नहीं करोगे, आपके मोटर ऑर्गन जो है वहाँ पे ट्रेन नहीं हो जाएंगे, तब तक जो है आप उसको 100% नहीं कर सकते। क्लियर। एंड इसी के बाद जो डिक्लेरेटिव मेमोरी थी, टुल्विन ने जो है इसको आपके पास जो है, टुल्विंग जो थे, उन्होंने इसको दो पार्ट में आपके पास डिवाइड कर दिया था, एपिसोडिक, देखो है तो डिक्लेरेटिव फिक्स चीजें हैं, एंड सिमेटिक, ठीक है, सिमेटिक। अब देखिए, जो एपिसोडिक मेमोरी है आपके पास, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर, देखो एपिसोड जैसे नाटक होते हैं आपके पास, है ना, किसी पर्सन की कोई बायोग्राफी है, यानी ऐसे चीजें जो आपके इमोशंस के साथ जुड़ी होगी, ठीक है, आपके इमोशन के साथ जुड़ी होगी। जैसे आपको मान लो स्कूल में टीचर ने पीटा है, वो आपको अभी भी याद होगा, है ना, या किसी लड़की से टीचर ने आपको चांटे पड़वाए हैं, वो भी आपको याद होगा। यानी वो आपका इमोशन बन चुका है, जब आप ज़्यादा खुश होंगे, जब आप ज़्यादा हर्ट होंगे, तो वो चीज़ें आपको याद रहती है, एक फिक्स हो जाता है ना आपके पास कि इन चीज़ों को आप इस तरह से याद रख सकते हो। वहीं पे जो सेमेटिक है, ये बेसिकली देखो, ये वो वाली चीज़ें, डिक्लेरेटिव यानी डिक्लेयर है, फिक्स है आपके पास, तो ये बेसिकली जैसे आपके पास जर्नल नॉलेज हो गया, ठीक है, आपके पास डेट्स हो गई, जो चीज़ें फिक्स होती है आपके पास, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें जो ऑलरेडी फिक्स हैं आपके पास, उन चीज़ों को आपके पास रिप्रेजेंट करती है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है आपके पास, जिसके अकॉर्डिंग जो है जो मेमोरी है आपके पास वर्क करती है। ओके, क्लियर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखेंगे तो आपको वहाँ से आइडिया लगेगा। अगर नहीं भी आएंगे फिर भी मेमोरी है, आप सभी के पास है, और सभी उसका यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप चीज़ों को याद करते हो तो आप किस पैटर्न में जो चीज़ों को याद कर सकते हैं। थैंक यू।